हेलो फ्रेंड्स, आज स्टूडेंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस फॉर मेकिंग ऑफ आरडीएनए एंड दिस टेक्निक और टेक्नोलॉजी इज carried out with the help of some specific sequence of processes or steps। यानी कि आरडीएनए मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो उस आरडीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए और उसके यूज़ करके उसका हमें कोई प्रोडक्ट अगर लेना है, किससे लेना है, किसी भी प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में या एनिमल सेल में हमारे इस आरडीएनए को हमें लाइगेट करना है या इंसर्ट करना है और उसको वहाँ पर एक्सप्रेस करना है और उस एक्सप्रेशन का जो भी प्रोडक्ट आएगा यानी कि प्रोटीन आएगा उसे हमें यूज़ करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स किस तरह से रहेंगे, दैट स्टेप्स आर having in a specific sequence of processes। एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा और उस सीक्वेंस के तरह ही हमें उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो वो कौन से स्टेप्स है वो हम लोग पहले इनलिस्ट करेंगे, विच आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम उस पूरे एक 1 बाय 1 स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ से हम लोग पहले इनलिस्ट करते हैं कि विच आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो हम लोग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस या स्टेप्स देखेंगे 1 बाय 1, इनलिस्ट करेंगे पहले। तो पहला स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वन स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो भी जिस भी सेल से हमें डीएनए लेना है, डिजायर्ड डीएनए, उस सेल का, दैट में बी प्लांट, दैट में बी बैक्टीरिया और एनिमल, उससे आइसोलेशन करना है पहले डीएनए को। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या है, वो डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेप है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट डीएनए इनटू अ फ्रैगमेंट्स। जो आइसोलेट किया हुआ डीएनए है वो लॉन्ग डीएनए है या लार्ज अमाउंट में आता है वो, तो उस डीएनए में से हमें क्या करना है, उस डीएनए को सेकंड स्टेप में वी हैव टू मेक द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमारे पास फ्रैगमेंट्स आ गए। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। जो पूरे फ्रैगमेंट्स बनाए हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, उस फ्रैगमेंट में से हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है डिजायर्ड डीएनए को। डिजायर्ड डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसका हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं, उस डीएनए को कहेंगे डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, थर्ड स्टेप में वी हैव टू आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट फ्रैगमेंट्स। अब उसके बाद हमारे पास डिजायर्ड डीएनए का भी फ्रैगमेंट आ गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में वी हैव टू प्रिपेयर और वी हैव टू लाइगेट दैट डिजायर्ड डीएनए, और उस लाइगेशन दैट इज कॉल्ड एज लाइगेशन प्रोसेस और लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ फैक्टर। उस डीएनए फ्रैगमेंट को हमें किस में लाइगेट करना है, फैक्टर में, फैक्टर में लिंक करना है और उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ फैक्टर। अब वेक्टर में भी हमने उसे लाइगेट कर दिया या इंसर्ट कर दिया वेक्टर में। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है वो फिफ्थ स्टेप क्या है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है इसे। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारा वेक्टर है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए है या फ्रैगमेंट है, उसे हमें क्या करना है,
we have to transfer that recombinant DNA into the host cell. host cell के अंदर उसे ट्रांसफर करना है. उसके बाद 6 स्टेप में क्या करना है, we have to culturing the host cells on a large scale. लार्ज स्केल पे हमें उस होस्ट सेल को ग्रो करना है, यानी कि कल्चर करना है. कल्चरिंग यानी कि ग्रोइंग दैट होस्ट सेल्स ऑन अ मीडियम and that will get the large number of host cells. large number of host cells बनाने हैं और वो large number of host cells बनने के बाद हमारा प्रोडक्ट भी large amount में बनेगा. तो लास्ट से 7th स्टेप क्या है इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट. जो भी हमारा RDNA मॉलिक्यूल है उसे हमें एक्सप्रेस करना है इस होस्ट सेल में. वो एक्सप्रेस होने के बाद उसमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट बनेगा और उस डिज़ायर प्रोडक्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस सेल में से. तो ये है स्टेप्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल एंड गेटिंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. तो इस स्टेप्स को हम अभी 1 by 1 डिटेल में देखेंगे. I will explain you all these steps in detail.